एक बार नंदगांव में मैया यशोदा अपने लाडले कृष्ण की शरारतों से अत्यंत परेशान हो उठी। कान्हा ने कुछ ऐसी लीला कर दी कि मैया ने क्रोध में आकर हाथ में छड़ी उठा ली और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। नन्हे मुन्ने कृष्ण हंसते हंसते भागे और मैया पीछे पीछे। अंततः भागते भागते वे कुम्हार की झोपड़ी तक पहुंचे। कुम्हार उस समय घड़े बनाने में तल्लीन था। जैसे ही उसकी दृष्टि बालकृष्ण पर पड़ी, उसका हृदय आनंद से भर उठा। भाव विभोर होकर वह झट से उनके चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मुझे कहीं छिपा दो। कुम्हार ने बिना देर किए कान्हा को एक बड़े घड़े के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों बाद वहां यशोदा मैया पहुंची और क्रोध में बोली, कुम्हार, क्या तूने मेरे नटखट कान्हा को कहीं देखा है? कुम्हार फोल्डेड हाथ जोड़कर बोला, नहीं मैया, मैंने उन्हें नहीं देखा। मैया आगे बढ़ गई, लेकिन घड़े के नीचे बैठे कृष्ण ये सब सुन रहे थे। मैया के जाते ही उन्होंने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, अब मैया चली गई, मुझे बाहर निकालो। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मैं आपको ऐसे ही बाहर नहीं निकालूंगा, पहले आप मुझे 86 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का वचन दे दीजिए। कृष्ण ने मधुर हंसी के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं, अब तो बाहर निकालो। कुम्हार बोला, नहीं प्रभु, अकेले मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को भी मुक्ति का वचन दीजिए। कृष्ण ने प्रसन्न होकर सहर्ष मान लिया। फिर कुम्हार ने कहा, प्रभु, ये मिट्टी मेरे बैलों ने ढोकर लाई है, जिससे यह घड़ा बना है, उन बैलों को भी मुक्ति दीजिए। कृष्ण हंस पड़े और बोले, अच्छा, उन्हें भी मुक्ति दूंगा। लेकिन कुम्हार अभी भी संतुष्ट न हुआ। फोल्डेड हाथों से भावुक होकर बोला, प्रभु, बस एक अंतिम प्रार्थना है, जो भी मनुष्य हमारे बीच हुई इस लीला को सुनेगा, कृपया उसे भी 100 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण की आंखों में करुणा झलक उठी। वे बोले, तथास्तु, तुम्हारी निश्चल भक्ति ने मुझे बांध लिया है, ऐसा ही होगा। यह सुनते ही कुम्हार की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने घड़ा हटाया, कृष्ण को बाहर निकाला, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, चरणामृत पिया और अपने हृदय से लगा लिया। आनंद और प्रेम की बाढ़ में वह इतना बह गया कि अंततः उसी क्षण प्रभु में लीन हो गया। यह कथा सुनने और सुनाने मात्र से ही जीव 100 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है।